नमस्ते इंडिया। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान क्या होता है, रिंग रोड का क्या मतलब है और सेक्टर रोड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब आप एक मकान का कंस्ट्रक्शन करवाते हो ना, और अपनी जरूरतों के हिसाब से मिस्त्री या आर्किटेक्ट से उसकी प्लानिंग करवाते हो, उसका नक्शा बनवाते हो, बस उसी तरह शहर का मास्टर प्लान भी बनाया जाता है। जब एक शहर को फ्यूचर के हिसाब से बसाना होता है ना, तो सबसे पहले शहर की जमीनों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है, और उसके बाद शहर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर उसकी सीमाएं निश्चित की जाती है। और आर्किटेक्ट की तरह यहाँ टाउन प्लानर की मदद ली जाती है, और उनकी मदद से पूरे शहर का एक ऑथेंटिक खाका खींचा जाता है। इसकी पूरी प्लानिंग संबंधित शहर की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक, पब्लिक फैसिलिटी, सिक्योरिटी और शहर के लैंड यूज, इन सभी को ध्यान में रखकर की जाती है। ये फ्यूचर में शहर की ग्रोथ और प्रोग्रेस को डिफाइन भी करता है। क्योंकि यहाँ एक छोटे से मकान का निर्माण नहीं करना होता है, बल्कि पूरे शहर का ही निर्माण करना होता है। इसीलिए इसमें समय भी लगता है, और इसी के साथ साथ इसलिए मास्टर प्लान की एक्सपायरी डेट फिक्स भी की जाती है कि अगले इतने सालों के भीतर भीतर ही इन निश्चित कामों को पूरा किया जाना है। अब इजीनेस के लिए इसमें शहर को कई जोन में बांट दिया जाता है, जैसे कि U1, U2 जोन, इकोलॉजी जोन और भी बहुत सारे। वातावरण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे शहरों से जो कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए चौड़ी और मजबूत सेक्टर रोडों का भी निर्माण किया जाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और शहर के सभी नॉर्मल रोडों को उनसे मिलाया जाता है। मास्टर प्लान में पहले ही ये दर्शा दिया जाता है दोस्तों कि आबादी का क्षेत्र कौन सा है और कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां लोगों की बसावट ना हो, यानी नो कंस्ट्रक्शन जोन भी निश्चित कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ मास्टर प्लान का जो नक्शा डिजाइन किया जाता है, उसमें पहले ही ये दर्शा दिया जाता है कि कौन सा एरिया रेजिडेंशियल होगा और कौन सा कमर्शियल होगा, कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल है, और इसी के साथ साथ कौन सा एरिया ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और दूसरे यूज का मास्टर प्लान में भी उसे पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर वहां की रोडों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जाती है। और समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट भी होता रहता है दोस्तों। मास्टर प्लान के अनुसार ही अथॉरिटी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और किस एरिया में या फिर किस साइज की रोडों पर आप कितने मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो, ये भी डिसाइड होता है। आपको मकान के आगे, पीछे और साइडों में कितनी जगह छोड़नी है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे शहर का विकास होता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, और वहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब शहर की लंबाई, चौड़ाई और पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो कोई शहर डेवलपिंग फेज से निकलकर डेवलप्ड कैटेगरी में आने लगता है। तो शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, रिंग रोड का होना नेसेसिटी बन जाता है, और इनके आने के बाद शहर के विकास की गति काफी ज्यादा तेज हो जाती है, और पिंजरे में कैद शहर को पंख फैलाने का मौका मिल जाता है। यहाँ रिंग रोड किसी भी शहर के विकास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे एक उंगली के लिए उसके चारों ओर घूमने वाली रिंग उंगली की शोभा बढ़ाती है ना, ठीक उसी प्रकार शहर के चारों ओर मल्टीपल लेन वाली एक चौड़ी रोड का निर्माण करवाया जाता है, जिससे शहर और उसके आसपास के एरिया की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप रिंग रोड के द्वारा शहर के किसी भी कोने में कम से कम पोल्यूशन और कम से कम ट्रैफिक जैम में फंसे ही मिनटों में कहीं भी पहुंच सकते हैं, जैसा कि आप पहुंच भी रहे होंगे इन दिनों। और रिंग रोड का मुख्य काम एक शहर को दूसरे गांवों, शहरों और राज्यों से जोड़ना होता है। किसी को भी एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है ना, तो उसे बेवजह शहर में नहीं घुसना पड़ता। ये रिंग रोड की खासियत होती है। नॉर्मली रिंग रोड की चौड़ाई 60 मीटर होती है, लेकिन जयपुर रिंग रोड की चौड़ाई 90 मीटर है, यानी कि लगभग 300 फीट है।
रिंग रोड किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है दोस्तों, और फ्यूचर में नया फ्यूचरिस्टिक शहर भी वहीं बसता है। जब भी किसी शहर में रिंग रोड बनती है ना, तो वहां जमीन की कीमतों में बहुत ही ज्यादा उछाल आ जाता है। और रिंग रोड किसी भी शहर की लग्जरी लाइन होती है, क्योंकि उसके बाद के एरिया में ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन बिल्कुल भी यानी कि ना के बराबर समस्या मानी जाती है। इसीलिए फ्यूचर में ज्यादातर लोग वहीं खुले में बसना चाहते हैं, और जो भी नई एरिया एक बड़ी और नई सोच के साथ बसाई जाती है ना, उसका विकास काफी ज्यादा तेजी से होता है, और ये सर्वविदित है, यानी कि सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा किसी भी शहर के विकास में सेक्टर रोड का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। मास्टर प्लान में शहर को सुविधा के अनुसार कई सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और उन सभी सेक्टर्स को आपस में पिरोने वाली यानी कि एक दूसरे के करीब लाने वाली चौड़ी, मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट रोड को ही सेक्टर रोड के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली क्या होता है, सेक्टर रोड बनाने की कॉस्ट साधारण रोड से 5-6 गुना तक ज्यादा आती है दोस्तों। शहर में गली, मोहल्ले और कॉलोनियों के हिसाब से अनेकों नॉर्मल रोडों का निर्माण किया जाता है, और वो सारी रोडें लास्ट में जिस इंपॉर्टेंट मेन रोड से जुड़ती है ना, और जिसके द्वारा आप बगैर ज्यादा घुमाव के आसानी से शहर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं, सेक्टर रोड वही होती है। यानी कि सही मायने में ये शहर का एक्सप्रेस हाईवे होती है। यदि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जल्दी से जल्दी बहुत सारा रुपया कमाना चाहते हो ना दोस्तों, तो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह ही करो जो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ रिंग रोड के भी काफी ज्यादा नजदीक हो, और वहां सेक्टर रोड्स की भी उपलब्धता हो। जब भी कोई जमीन खरीदे, आप ये जरूर से ध्यान रखें कि हमेशा सरकार द्वारा प्लान्ड तरीके से बसाई जा रही जमीन खरीदने को ही प्रायोरिटी देवे। ऐसी जगह जहां 25 से 30% कंस्ट्रक्शन के सामने कम से कम 60 से 70% की खुली ग्रीन एरिया जरूर से हो, जहां भविष्य के लिए बड़ी बड़ी पार्किंग हो, बहुत बड़ी कमर्शियल स्पेस हो, इसी के साथ साथ सारी जरूरत वाली चीजें हो। उस एरिया में 60 फीट या उससे बड़ी कई सारी सेक्टर रोडें भी जरूर हो, और पार्क, स्कूल, इन जैसी सारी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं पहले से ही प्लान्ड हो। हमेशा ऐसी जमीन खरीदने को ही प्रायोरिटी देवे, जिससे आप ओपन बाजार में किसी भी ब्रोकर के थ्रू या फिर डायरेक्ट कस्टमर से कम कीमत में आप खरीद सको, और हमेशा छोटे मोटे जो कॉलोनाइजर होते हैं ना, उनकी 25 से 30 फीट की सकड़ी गलियों में और उन्हीं के फिक्स किए हुए दलालों से महंगी जमीन खरीदने से बचो दोस्तों, और ऐसी एरिया में ही जमीन खरीदो जहां कुल कंस्ट्रक्शन के सामने कम से कम 60% की ग्रीन ओपन एरिया जरूर हो, बड़ी बड़ी पार्किंग हो, और कमर्शियल स्पेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हो, ये जरूर ध्यान रख ले। तभी आपका रुपया तेजी से ग्रो करेगा, नहीं तो किसी के बहकावे में आकर बेवकूफी में किया गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी के दूसरे सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन करके समझाए गए हैं। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। जल्दी ही मिलते हैं रुपयों को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है, और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।